नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। बीजेपी के रणनीतिकार, सहकारिता मंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज जन्मदिन है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी अपने आप में एक पूरी किताब है, जिसके हर पन्ने पर राजनीति की बारीकियां आपको मिलेंगी, जिसके हर पन्ने पर सियासत के साथ राष्ट्र को आगे बढ़ाने का ज्ञान आपको मिलेगा। अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के वो कर्मठ योद्धा हैं जिन पर मोदी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। अमित शाह मतलब मोदी का भरोसा, और अमित शाह ने इस भरोसे को कैसे जीता, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। कैसे गृहमंत्री अमित शाह ने देश की राजनीति का अंदाज बदला, कैसे अमित शाह ने बीजेपी को 24/7 और साल के 365 दिन काम करने वाली पार्टी बना दिया, कैसे अमित शाह ने देश को व्यापार से लेकर भय मुक्त बनाने में पीएम मोदी के मिशन को सक्सेसफुल बनाने का काम किया। उससे पहले आपको ये छोटी सी रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए सब जानने के लिए। टेरर का दी एंड, नक्सल का चैप्टर क्लोज। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। अमित शाह का रोर। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। लाल आतंक के खात्मे की डेडलाइन सेट, शाह का नक्सलियों को ओपन थ्रेट। शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। अमित शाह भारत की सियासत का वो नाम है जिन्हें अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। शाह ने एक बार ठान ली तो फिर वे उस काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं, चाहे वो सरकार बनाना हो या दोस्ती निभाना, आतंक को मिटाना हो या नक्सल का समूल नाश। शाह का कमिटमेंट मतलब काम डन। देश के गृह मंत्री को उनकी कमिटमेंट की वजह से सियासत में कई नामों से नवाजा गया है। कुछ लोग राजनीति का शहंशाह कहते हैं, कुछ लोग राजनीति का चाणक्य कहते हैं, तो कुछ लोग 2025 की सियासत का सरदार कहते हैं। चुनावी राजनीति हो या देश की अंदरूनी चुनौतियां, हर चीज को मैनेज करने में शाह का किरदार सबसे अहम है। पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही और देश के कर्मठ गृह मंत्री अमित शाह का कोई सानी नहीं है। मोदी शाह की जोड़ी भारत को बुलंदियों पर ले जा रही है। पीएम मोदी को अमित शाह पर क्यों भरोसा है? क्योंकि दोस्ती का मतलब शाह ने समझाया है। सम्मान, भरोसा, मर्यादा, लगाव और ईमानदारी, यह है शाह की सबसे बड़ी खुददारी। गृह मंत्री अमित शाह हिंदुस्तान की राजनीति का वो अध्याय हैं जिनको समझना अपने आप में राजनीति का मास्टर हो जाना है। आज हम आपको शाह की राजनीति का वो अध्याय बताते हैं जिन्हें जानकर, पहचानकर आप भी कहेंगे, वाह क्या जोड़ी है। मोदी और शाह आज की सियासत के शहंशाह। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक गुजराती व्यापारी परिवार में अमित शाह का जन्म हुआ। आरएसएस से जुड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और फिर प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सहयोगी के रूप में गुजरात से वो राष्ट्रीय पटल पर चमके, और सिर्फ खुद नहीं चमके बल्कि बीजेपी को भी चमक दी। अमित शाह के इसी अंदाज से आज उन्हें आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह के यूपी इंचार्ज बनने के बाद बीजेपी में बड़ा बदलाव दिखा। देखिए, 2014 लोकसभा चुनाव में यूपी इंचार्ज के रूप में बीजेपी को 80 में से 73 सीटें दिलाने का काम उन्होंने किया, जिसका नतीजा बीजेपी ने 2014 लोकसभा में 282 सीटें जीती। बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। सदस्यता अभियान चलाकर 10 करोड़ सदस्य जोड़े।
बीजेपी अध्यक्ष के रूप में 2019 में बीजेपी को 303 सीटें दिलवाई। उनके अध्यक्ष होते हुए यूपी, गुजरात, असम में बीजेपी की सरकार बनी। ये तो दौर था बीजेपी को चमकाने का। अब वक्त था सरकार में आने का। देश को उनकी जरूरत थी, या यूं कहिए कि पीएम मोदी को सरकार में उनकी जरूरत थी, क्योंकि अब पार्टी तो मजबूत हो ही चुकी थी, देश को मजबूत करने की बारी थी। इसी रफ्तार में काम करने वाला शख्स उनको चाहिए था, यानी प्रधानमंत्री मोदी की खुद की जो रफ्तार है देश को आगे बढ़ाने की, उन्हें इसी रफ्तार में काम करने वाला अपने लिए एक शख्स चाहिए था, एक सपोर्टिंग हैंड चाहिए था। 2019 की भव्य विजय के बाद राजनीति के चाणक्य ने सरदार पटेल के उस पद को संभाला जिस पर शायद सरदार के बाद अमित शाह ही असरदार लग रहे हैं। और वो क्यों असरदार हैं, ये उनके काम बताते हैं। आर्टिकल 370 वो पहली जिसका सॉल्यूशन इम्पॉसिबल नजर आ रहा था, लेकिन अमित शाह होने का मतलब है आई एम पॉसिबल। देश का सपना, बीजेपी का सपना, आरएसएस का सपना आखिरकार सच हुआ। प्रधानमंत्री मोदी और शाह की जोड़ी ने वो करके दिखाया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी, या यूं कहिए कि यह कल्पना से परे था। गृहमंत्री बनते ही अमित शाह ने जो पहला सबसे बड़ा और ऐतिहासिक काम किया वो 5 अगस्त 2019 को भारत के गृहमंत्री के तौर पर उनका ऐतिहासिक कदम, मास्टर स्ट्रोक, आर्टिकल 370 और 35A को हटाना। राज्य का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण किया गया। इस फैसले से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। इसके बाद जम्मू कश्मीर में शांति का माहौल बना, चुनाव हुए, विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ी, आतंकवाद में कमी आई। कश्मीर को बदलने में 370 की विदाई सिर्फ 2 ही लोगों को इसकी जानकारी थी। संसद में जब इसका ऐलान हुआ तब जाकर बीजेपी के नेताओं को भी इस बात के बारे में पता चला कि आखिर हुआ क्या है। इतनी खामोशी और तैयारी से इस काम को अंजाम दिया गया था कि विपक्ष भी चारों खाने चित्त हो गया। आपको एक बार फिर से गृहमंत्री के उन्हीं शब्दों को सुनाते हैं जब इस देश ने आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ पर प्रहार किया और जम्मू कश्मीर से 370 को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। 370 के इस फैसले से सारा देश खुश था और अमित शाह के इस फैसले ने उन्हें इस दशक का सबसे मजबूत गृहमंत्री बना दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अमित शाह ने अपने गृहमंत्री कार्यकाल में ऐसे कई फैसले लिए जिन्होंने भारत की सुरक्षा, सामाजिक समानता और विकास को नई दिशा दी। उनके टॉप 9 फैसलों की अगर बात करते हैं तो उनमें से 8 का विश्लेषण हम करेंगे, क्योंकि पहला बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की विदाई, जिसे हम आपको बता चुके हैं, और अब बाकी के बचे 8 बड़े फैसलों की बात करते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 370 के साथ ही नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA। फिर दूसरा महत्वपूर्ण फैसला 3 तलाक। 3 तलाक को अपराध बनाने वाला कानून है। तीसरा बड़ा फैसला नक्सलवाद और आतंकवाद पर सख्ती। चौथा बड़ा फैसला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन। 5वां बड़ा फैसला ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई। 6ठा बड़ा फैसला सुरक्षा तंत्र का आधुनिकीकरण। 7वां बड़ा फैसला सहकारिता मंत्रालय की स्थापना। और 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट फैसला आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। इन फैसलों ने अमित शाह को देश के मजबूत गृहमंत्री के तौर पर स्टैब्लिश किया। क्यों वो देश के मजबूत गृहमंत्री है, ये उनके इस फैसलों से नजर आता है। इन्हीं फैसलों ने इस बात का प्रमाण दिया। इन फैसलों ने देश की तस्वीर को बदला। किस तरह तस्वीर बदली, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। आजादी के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो भी जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और हिंदू धर्म के अनुसरण करने वाले वो 3 देशों के माइनॉरिटी के लोग जो यहाँ आए हैं,
देने के लिए। लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारी सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। ये गृह मंत्री अमित शाह को इसका प्रभार सौंपा गया क्योंकि उनके पास गुजरात में सहकारी बैंकों जैसे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का लंबा अनुभव है। ये मंत्रालय सहकारिता को आर्थिक विकास का इंजन बनाने के लिए रचा गया ताकि किसानों और छोटे सदस्यों को मजबूत बनाया जा सके। शाह के नेतृत्व में मंत्रालय ने कई कदम उठाए। 63,000 प्राथमिक कृषि साख सोसाइटियों यानी कि पैक्स का कंप्यूटरीकरण कर पारदर्शिता बढ़ाई गई। सहकारी बैंकों के लिए हाउसिंग लोन सीमा दोगुनी की, डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं शुरू की, नई योजनाएं और कानून लाए जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटियों का विकास। सहकारिता को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया जिससे किसानों का विश्वास बढ़ा। ये कदम उठाकर उन्होंने सहकारिता को आधुनिक और मजबूत बनाया। आज किसान और छोटे सदस्य आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता अब भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंजन बन रही है। एक नया भारत, सहकार से समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।